चलिए करें शुरू। मुश्किल से 10 दिन की मेहनत है, थोड़ा जम के मेहनत कर लो कि कहीं वो पास वाला बैरियर ही ना टच कर पाओ। ठीक है, बता रहा हूं मैं, तो इतनी मेहनत एटलीस्ट कर लो कि जितना वो पासिंग बैरियर है ना वो क्रॉस जरूर हो जाए। अबे यही सोच सोच के फेल हो जाते हो। अब सुनो, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर था, मैंने आप लोगों को बोला था जस्ट गो थ्रू द वीडियोस जो पहले क्लास में करवाई गई हैं, उन वीडियोस को कवर करिए। इनफ है। उस चैप्टर के अंदर जितना भी एडिशनल कुछ होना चाहिए था वो सब मैंने उस चैप्टर में साथ के साथ ही करवाया था। उस चैप्टर कुछ भी अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, उसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी उसी वक्त करवा दिए गए थे आप लोगों को। रही बात सेकंड चैप्टर यानी मोशन स्ट्रेट लाइन की, तो इसमें मैं आप लोगों को काइनेमेटिक्स इक्वेशन, चारों इक्वेशंस के प्रूफ आप लोगों को बता चुका हूं ग्राफिकली, कैलकुलस मेथड से। फिर एक फ्री फॉल वाला टॉपिक इसके अंदर आप लोगों को पूरा समझा दिया गया विद न्यूमेरिकल्स कि कैसे इसको करना होता है। अगर आप आखिरी क्लास आए हैं तो आपको पता होगा। सुनो भाई कार्तिक, और एक टॉपिक मैंने आप लोगों को बोला है कि फिर दोबारा से आप एक वीडियो से करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाली वीडियो है। किसी बच्चे के पास अगर वो वीडियो हो ना, क्योंकि मुझे तो देखनी पड़ेगी, नीचे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर वो वीडियो है। मैंने एक क्लास के अंदर ना पूरा टॉपिक करवाया हुआ, ये उसमें सब कुछ करवाया मैंने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसमें मैंने आई थिंक एवरेज स्पीड व एवरेज वेलोसिटी भी करा रखा है। सर इसमें प्लेलिस्ट बनाई, इसकी मोशन स्ट्रेट लाइन करके प्लेलिस्ट बनाई, मैंने भेजी थी आपको पहले। चलो किसी को नहीं पता, चलो मैं भेज दूंगा, वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, और ये टॉपिक आता है एग्जाम में। सो ये वो एक टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग वीडियो से कवर करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं। तो बार बार एक ही टॉपिक को कितनी बार करोगे, कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, उनको कर लिया हमने दोबारा से। ठीक है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, क्लियर होता है। फ्री फॉल इसमें एक टॉपिक और रहता है, वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि इनफ है अब इस चैप्टर के लिए, इतने ही मार्क्स का ये चैप्टर बनता है और इतने इसमें मार्क्स आ जाएंगे ठीक ठाक आप लोगों के। अब मैंने ना आप लोगों को समझाना शुरू करा था वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो इससे अगला चैप्टर तीसरा चैप्टर है, मोशन स्ट्रेट लाइन में भी इतना ही करना था, मोशन इन अ प्लेन। उस चैप्टर के अंदर कुल मिला के दो टॉपिक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एक वेक्टर्स का डिस्कशन है और एक आप लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये दो पे हमें काम करना है अच्छे से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आने से पहले आप लोगों को ना वेक्टर्स का एक ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। तो मुझे तुम ये बताओ, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर करके एक टॉपिक लिखा है, थोड़ा सा मैंने इसको समझाया था आखिरी क्लास में। जैसे मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसके पास सिर्फ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल या ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं है। कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली लग रही है तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। मैं किसी चीज़ को ऐसे फेंकूँ तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल जाएगी, ऐसे फेंकूँ तो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। बट आप किसी चीज़ को ऐसे फेंकते हैं, जब मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, किसी चीज़ को आप लोग ऐसे फेंकते हैं, ऐसे कर दी खराब किसी बच्चे ने। जब इसको आप ऐसे फेंकते हैं इस तरीके से, सो इट कवर सम डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। जब मैं सिर्फ ऐसे फेंक रहा था सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, जब ऐसे फेंक रहा था सिर्फ वर्टिकल था, ऐसे में हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं था। जब ऐसे फेंका सिर्फ हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल कुछ नहीं था। बट जब ऐसे फेंका सो इसके बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो है ही, बट कुछ वेलोसिटी इधर भी है और कुछ वेलोसिटी इधर भी है, मतलब कुछ वेलोसिटी से ये वाली दूरी कवर कर रहा है और कुछ वेलोसिटी से ये ऊपर वाली दूरी भी कवर कर रहा है। इसको पता लगाना बोलते हैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स करना। कि कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि इस दिशा में ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब कि एक सेकंड में 20 मीटर दूर चला जाता है, इस दिशा में 20 मीटर दूर, तो क्या बताइए इसने हॉरिजॉन्टली भी क्या 20 मीटर कवर कर लिया उससे एक सेकंड में? सोचो ये 20 मीटर है रौनक, अगर ये 20 मीटर है तो क्या ये 20 मीटर है? क्या हॉरिजॉन्टली इसने 20 कवर किया? नहीं सर। अगर ये 20 है तो ये पक्का 20 नहीं हो सकता सर। जो ट्रायंगल में इतना तो पता है कि हाइपोटेनस बड़ा होता है, बेस थोड़ा छोटा ही होता है हमेशा। तो अगर इस डायरेक्शन में उसने 20 मीटर पर सेकंड कवर किया है तो इस डायरेक्शन में 20 से थोड़ा कम ही किया है, लेकिन वो वही जानना चाहता है कि एक्स में कितना करा है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना आता है, इसका सीधा सा फॉर्मूला लगाना रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर में कि अगर ये v है और ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो v cos थीटा, क्या बोलेंगे? v cos थीटा। बस थीटा डालना पड़ेगा, कितना एंगल है उसके हिसाब से वैल्यू आएगी यहाँ पर कि कितनी वेलोसिटी से वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर कितनी वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय v sin थीटा। v इस तरफ v sin थीटा। और इसके लिए मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब कि 10th क्लास के बच्चे को पता है कि अगर ये लेंथ 20 है और ये थीटा है, तो अगर 10th क्लास के बच्चे से पूछा जाए ना कि अगर मैं एक एंगल बता रहा हूं तुम्हें, मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है और ये वाली वैल्यू जो है वो 20 मीटर की है, तो कोई भी बच्चा है ना जिसको बोलेगा हाइपोटेनस पता है, मुझे एंगल पता है, बेस भी निकाल लेगा
कॉस इस्तेमाल करके और परपेंडिकुलर निकाल लेगा साइन इस्तेमाल करके। बस वही चीज करी गई है और कुछ भी नहीं करा गया। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स ऐसे लगा, तो वो एफ फोर्स भले ही इस डायरेक्शन में तो लगा है, बट सम फोर्स इज एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन and some force is also acting in the y direction. How much force is acting in the x direction? It depends on the theta कि किस एंगल पर इसको लगाया गया है। तो इस डायरेक्शन में कितना बोलो f cos theta, इस डायरेक्शन में बोलो कितना f sin theta। ये होता है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर which determines you the impact of any vector in horizontal and vertical direction। एक वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इंपैक्ट है ना, उसको बताता है हमारा रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। मेरे को लगता है ये वाली बात समझ में आती है आप लोगों को, है ना। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे बच्चों जो इस चैप्टर का सबसे जरूरी टॉपिक है और जो फेवरेट है सीबीएसई का। मतलब ये चैप्टर हो और प्रोजेक्टाइल मोशन ना है, ये बहुत रेयर चीज है, बहुत रेयर है। और अगर ये नहीं आया तो कंफर्म्ड एक चीज आएगी जो मैं तुम्हें वो भी कराऊंगा, मैं पैरेललोग्राम लो का तुम्हें मैं प्रूफ दिखा दूंगा बस। तो ये एक तो कंफर्म्ड है, या तो प्रोजेक्टाइल मोशन आना है या वो आना है। मतलब फिर दोबारा से मैं 3 नंबर की चीज आपको ऐसी बोलने वाला हूं जो कंफर्म्ड आनी ही है। इससे पहले पिछले चैप्टर में 3 नंबर की चीज बोलिए, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस का प्रूफ जो आएगा पेपर के अंदर, ध्यान रखना। एक वो बड़ा कंफर्म्ड है, एक ये बड़ा कंफर्म्ड है इस चैप्टर से, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, आप जब कभी, पहले तो प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, इसको अच्छे से करेंगे बच्चों इस टॉपिक को, इज थ्रोन अपवर्ड इन अ डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो। जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए बट उस डायरेक्शन में जो वर्टिकल से अलग हो। वर्टिकल क्या होती है, वर्टिकल दिशा इसको बोलते हैं, ये होती है वर्टिकल दिशा। तो किसी चीज को ऊपर तो फेंक रहे हैं बट वर्टिकल से अलग दिशा में फेंक रहे हैं। तो ऊपर कैसे फेंक सकता हूं मैं वर्टिकल से अलग, ऐसे फेंक सकता हूं, है ना। ऐसे में फेंक रहा हूं तो ये वर्टिकल हो गया, लेकिन वर्टिकल से अलग फेंकूं ऊपर की तरफ तो ऊपर मैं ऐसे ही फेंक सकता हूं, ऊपर मैं ऐसे ही फेंक सकता हूं। इन दोनों सूरत हाल में ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। ये कैसा मोशन है बोलो, वर्टिकल मोशन। और ये जो ऐसे आ रहा है ये फ्री फॉल है, ये मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी। तो बस अब इसके बजाय मुझे ऑब्जेक्ट है तो ऐसे फेंकना है या ऐसे फेंकना है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के फेंकना है, ठीक है ना। मैं बड़ा एंगल बना के फेंकूंगा तो थोड़ा ऐसे जाएगा, छोटा एंगल बना के फेंकूंगा थोड़ा सा ऐसे जाएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बड़ा एंगल बना के भेज रहा हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऐसे थ्रोन करते हैं ना, तब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन डिस्क्राइब करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, क्या तुम लोगों को एक बात याद है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकूं 50 की स्पीड से, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे 10 की स्पीड से कम होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगता है 10। तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी 40, 40 के बाद 30, 20, 10, 0। और वापस जब वो नीचे आएगा वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर रुक जाता है, फिर दोबारा आता है 10, 20, 30, 40, 50। तो ऐसे ऊपर जाते हुए घटती है स्पीड, नीचे आते हुए बढ़ती है स्पीड, सबको पता है। अच्छा बताना जरा 50 की स्पीड कितने सेकंड बाद 0 हो जाएगी, 5 सेकंड बाद, सबको पता है ये वाली चीज़ है ना। चलिए अब मैं सारी बातें आप लोगों से प्रोजेक्टाइल की करूंगा, देखिए जरा क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। आइए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों, पहली बात तो कुछ ऐसा मोशन होता है, इस तरीके का मोशन। ये मान लो मेरी एक्स डायरेक्शन है और ये वाली मान लो मेरी वाई डायरेक्शन है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे वेलोसिटी दी थी, बातें मत करना और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने इस ऑब्जेक्ट को कुछ u वेलोसिटी ऐसे दी थी, ठीक है। मतलब कुछ थीटा एंगल बना के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना के मैंने इसको वेलोसिटी दी थी। तो मुझे तुम ये बताओ कि अगर मैंने इसको ऐसे वेलोसिटी दी है तो ये कुछ वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा और कुछ वेलोसिटी से वाई में भी। अगर इनिशियली इसको इस डायरेक्शन में u का स्पीड है तो इस डायरेक्शन में इसका स्पीड कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा और वर्टिकली भी कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। अच्छा बताना हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी काम कर रही होगी, तो मैं बोलूंगा एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी इसके ऊपर काम करेगी वो कितनी होगी, u cos थीटा। और वाई डायरेक्शन में जो इसके ऊपर काम करेगी, वाई डायरेक्शन में इसके ऊपर वेलोसिटी काम करेगी u sin थीटा। मैं बोल सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। मैंने uy और ux करके बोला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे u वेलोसिटी दे रहा हूं, सो इट कवर्स दिस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ u cos थीटा। इनिशियल स्पीड बोलो कितनी, u cos थीटा, एंड वर्टिकली इनिशियल स्पीड बोलो कितनी होगी, u sin थीटा। जो मैंने अभी आपको रिजॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट बताया, समझ में आती है कि नहीं आती बात। अब एक बहुत जरूरी चीज जो आपको समझनी है, जब भी कोई चीज हवा में होती है तब उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होता है, वो होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू। अब मुझे एक बात बताना, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे हवा में यहां पर कहीं पर है तो उसके ऊपर सिर्फ मात्र एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है बोलो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू, मतलब फोर्स होने का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो इसके ऊपर बस एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में बोलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू द ग्रेविटी।
मुझे बस ये बताना लेफ्ट या राइट डायरेक्शन से इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? अरे हवा में है, ऐसे कोई चीज हवा में है तो इसके ऊपर क्या लेफ्ट से कोई इसको खींच रहा है, राइट से कोई खींच रहा है? कोई नहीं खींच रहा सर इसको, बस कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है। तो एक्सेलरेशन या फोर्स किस डायरेक्शन में? बोलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश करना। मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में बोलो कितनी है? u cos थीटा। ध्यान देना, बहुत जरूरी चीजें बोलने वाला हूं क्योंकि यहीं से सारी बातें समझ में आना शुरू होती हैं। u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में। मुझे बताना है एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? बोलो शून्य। क्यों भाई? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं भाई। लेकिन बात करूं वाई डायरेक्शन की तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? बोलो u sin थीटा। और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है? बोलो। तो मैं बोल सकता हूं माइनस जी बोल सकता हूं या जी बोल सकता हूं। माइनस जी बस इसलिए कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है साइन कन्वेंशन वाली तो एक को प्लस देना पड़ेगा और एक को माइनस देना पड़ेगा, बस यही चीज है। तो ये वाली बात आपको समझ में आती है। अब आप मुझे बताना है वैसे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो मुझे बताना जरा एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? अक्षत, एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? 0। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। बट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज आएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 का क्या मतलब होता है? कि 10-10 करके स्पीड कम होगी। 10-10 करके है भाई, लक्षित नहीं आ रही बात समझ में? तो मुझे बताओ अगर इसकी यहां पर u cos थीटा स्पीड थी, मान लो ये स्पीड 30 है, तो इसकी थ्रू आउट द मोशन ये वाली स्पीड कितनी रहेगी? 30 ही रहेगी। इसमें कोई चेंज, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। समझाता हूं इस बात को मैं। और वाई डायरेक्शन में मान लो ये स्पीड इसकी 40 है, तो 1 सेकंड बाद ये स्पीड कितनी हो जाएगी? 30, क्योंकि नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 20। फिर वर्टिकल वाली स्पीड कितनी? 10। फिर थोड़ी देर वर्टिकल वाली क्या हो जाएगी? 0। मैं आपको समझाता भी कैसे, आइए। थोड़ी देर बाद मैं कहता हूं कि इस डायरेक्शन की स्पीड तो u cos थीटा ही रही। समझो ये वाली बातें आपको समझ में आ गई तो सारी क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। u cos थीटा और ये वाली जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन। अब ये u sin थीटा नहीं बचा। पहले ही थोड़ा बड़ा वेक्टर था मैग्नीट्यूड वाइज, अभी थोड़ा सा बोलो क्या हो चुका है? छोटा। समझो इस बात को, थोड़ा सा कंपैरेटिवली पिछले के मुकाबले छोटा बना देता हूं। अब अगर आप इसका रिजल्टेंट बनाओगे ना, ऐसे करके रिजल्टेंट बनाओगे तो ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा बना। देखो दिखा आप लोगों को, थोड़ा सा जो रिजल्टेंट पहले ऐसे था वो थोड़ा सा अब ऐसे हो गया। क्यों भाई? क्योंकि पहले उसकी इधर की तरफ वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा थी, अब वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी सी बोलो क्या हो चुकी है? कम। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी उतनी ही है। अगर आपको वेक्टर्स के रिजल्टेंट निकालने आते हैं अंकित, तो कैसे निकालते? बोलो ए वेक्टर फिर बी वेक्टर, याद करो। दोनों से बोलो क्या करते थे आप लोग? पहले लोग पूरा करते थे, नहीं आ रहा याद? उससे उसके पैरेलल, इससे इसके पैरेलल, और बाद में ये वाला वेक्टर जो आता था बोलो क्या आता था? रिजल्टेंट। ए और बी का रिजल्ट यहां बनेगा। ऐसा कुछ पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो मुझे बस ये बताओ कि अगर इधर u cos थीटा थी, पहले u sin थीटा से रिजल्टेंट कुछ ऐसे जा रहा था। हमने बोला थोड़ी देर बाद ये वाली जो वेलोसिटी है थोड़ी कम होगी, मतलब ये 40 थी तो कितनी बची? बोलो 30। और ये वाली अभी भी उतनी है। तो थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी थोड़ी कम होगी तो इसका मोशन हल्का सा ऐसा हो गया। थोड़ी देर बाद देखिएगा क्या होगा, सुनते चलो सारी बातें समझ में आएंगी। थोड़ी देर बाद ये वाली वेलोसिटी अभी भी बोलो कितनी रहेगी? u cos थीटा। बट ये वाली वेलोसिटी और कम होगी। अब ये मात्र 20 बची। कितनी बची? बोलो 20। अब रिजल्टेंट निकाल के देखो, अभी और छोटा हो चुका है वेक्टर। बताओ थोड़ा सा और ज्यादा बैंड हो गया कि नहीं हो गया? देखो ऐसे की बजाय थोड़ा ऐसा हुआ, फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ, क्योंकि धीरे धीरे उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी बोलो क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। और मुझे बताओ जरा, अब 10 होगी ना, 40 से इतनी हुई 30, 30 से कितनी हुई 20, 20 से अब कितनी हो जाएगी? 10। इस पॉइंट पे थोड़ी सी बची वेलोसिटी ये, लेकिन अभी भी बोलो कितना है? u cos थीटा। तो मुझे बताओ जरा रिजल्टेंट अगर अभी भी निकालूंगा तो कैसा आएगा बच्चों? अब थोड़ा सा और ज्यादा बैंड हो गया है रिजल्टेंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी खत्म होती जा रही है। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट, द टॉपमोस्ट पॉइंट, द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन विल बी 0, खत्म हो गई। लेकिन इस डायरेक्शन में अभी भी वेलोसिटी है। इसलिए बिल्कुल टॉपमोस्ट पॉइंट को जब आप कभी भी ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा लगेगा, बिल्कुल इधर जब किसी चीज को देखोगे तो ऐसा लगेगा वो ऐसे जा रहा है, सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसके बस एक वेलोसिटी अभी भी, बोलो कौन सी? u cos थीटा। बट उसकी वाई डायरेक्शन की सारी वेलोसिटी बिल्कुल क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हुई? पहले 40 थी, फिर 30 हुई, फिर 20 हुई, फिर 10 हुई, फिर कितनी होगी? बोलो 0 हो गई। इसलिए उसका मोशन पहले ऐसे था, थोड़ी देर ऐसा हुआ, थोड़ी देर ऐसा हुआ, थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऐसा हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तानिया बात समझ में आ रही है? ये हमें मदद भी करेगा थोड़ी देर बाद एक चीज निकलवाने में कि नेट वेलोसिटी किसी पॉइंट पे कितनी होती है, जो मुझसे कल परसों किसी ने पूछा था भी, है ना? तो अब लेकिन क्या होगा आपको पता है कि जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई चीज पहुंचेगी उसकी स्पीड 0 हो चुकी है वाई डायरेक्शन में। अब दोबारा से क्या होता है? जैसे तुमने 40 की स्पीड से बॉल फेंकी तो 40 से कितनी होगी? 30, 20, 10, 0। फिर क्या होती है? फिर से 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ती है, दोबारा से ऐसे बढ़ना स्टार्ट होती है। तो जैसे ही अभी दोबारा से 0 होएगा तो अब नीचे की तरफ इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी। अब नीचे की तरफ पहले 10 होगी, ये वाली अभी भी बोलो कितनी रहेगी? ये चेंज नहीं होएगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो आपकी वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा।
थोड़ी देर बाद यही वेलोसिटी बोलो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। अरे नहीं आ रही बात समझ में, एक्स की वही रहेगी, तो रिजल्टेंट जो है थोड़ा सा और ऐसा हो गया। अब शायद समझ गए हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी और बढ़ जाएगी, धीरे धीरे रिजल्टेंट जो है फिर दोबारा से ऐसा बनने लग गया है, क्योंकि फिर दोबारा से वाई की डायरेक्शन बढ़ने लग गई, तो ये जो ऐसा मोशन दिख रहा था वो धीरे 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 ऐसा होने लग गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक्चुअली मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन प्रोजेक्टाइल बॉडी कौन सी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है थ्रू आउट द मोशन? द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। There is no change in the velocity in the x direction, since there is no acceleration in the x direction, there is no force in the x direction. जब force ही नहीं है, acceleration ही नहीं है, तो velocity में कोई change, but there is some change in the velocity in the y direction, क्योंकि उसके ऊपर acceleration काम कर रहा है बार बार, किसका बोलो, ग्रेविटी का। तो जैसे जितनी भी स्पीड इसकी इनिशियली इस डायरेक्शन में है वो धीरे 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 कम होती जाएगी और फिर धीरे धीरे ज़्यादा होती जाएगी। समझ आया या नहीं आया? क्या क्लैरिटी है इस पॉइंट को लेकर आप सबको? है भाई अक्षत? ये देखो पॉइंट समझने बहुत जरूरी है, जब अंदर से क्वेश्चन बनता है ना तो यही चीज दिक्कत करती है। और मैं बिल्कुल क्लास की तरीके से समझा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि कंफर्म टॉपिक है आप लोगों का, 5 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई वाली चीज। अब शुरू करें आगे की बात। अब देखो जब ये बॉडी कोई भी प्रोजेक्टाइल करती है ना, कोई भी बॉडी जब प्रोजेक्टाइल करती है तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि वो आपको बोलेगा कि भैया इसकी इनिशियल स्पीड हमने यू दी थी, कितने एंगल पर दी थी? थीटा एंगल पर दी थी देवदत्त, हमने यू वेलोसिटी दी थी थीटा एंगल पर। वो आपको बता देगा मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल एंगल बना के। बताइए कितनी देर में नीचे गिर जाएगा? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? आपको क्या क्या देगा? आपको इनिशियल स्पीड देगा और आपको थीटा देगा। मतलब आपको बस बताएगा कितनी स्पीड से फेंक रहा हूं और किस एंगल पर फेंक रहा हूं, और क्या पूछेगा? कितनी देर बाद गिर जाएगा। पूछेगा कितनी दूर जाके गिरेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है ये कितनी दूर जाके गिरेगा। एक होता है मैक्सिमम हाइट, दैट इज कैपिटल एच, मैक्सिमम हाइट। पहले यही 3 बताऊंगा, इसके बाद 2 चीजें और बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ये 2 बातें भी मैं ऐड करूंगा इस बार, ठीक है। तो अब जरा समझने की कोशिश करना। इधर सना बातें समझ में आ रही हैं? आपने यू वेलोसिटी दी विद सम थीटा एंगल, सो इट हैज सम टाइम ऑफ फ्लाइट, कुछ देर बाद ये नीचे गिर जाएगा। इट हैज सम रेंज, इट हैज सम मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अच्छा मैं वैसे तुमसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, जल्दी से जवाब देना, जल्दी से प्रिंस। अगर इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड 40 है, मुझे बताओ कितनी देर में ग्राउंड पे आ जाएगा? बहुत बढ़िया आयुष, मैंने बोला 40 है तो कितनी देर में ग्राउंड पे आ जाएगा? आयुष कह रहा 8 सेकंड। कैसे? 40 जो है ना वो 0 कितनी देर में हुआ होगा? 4 सेकंड में। 10 करके कम होता है ना, और 4 सेकंड में वापस नीचे आ गया होगा, तो टोटल 8 ही सेकंड लगने। कितने लगने बोलो? बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो मैंने क्या करा ना, मैंने यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट देखना कैसे निकाला। अब यहाँ पर ड्राइव कराऊंगा जल्दी जल्दी, फिर कुछ बड़े जरूरी क्वेश्चन बताऊंगा इसके आते हैं एग्जाम के अंदर। क्या चीज आउट ऑफ सिलेबस है? क्या बोल रही है? बताओ बताओ सना, मुझे बताओ। दिमाग ही आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी करना होता है उसमें से ना। चलो चलो चलो, कोई नहीं, करवा देंगे। सुनो सुनो, अरे बच्चों प्लीज प्लीज प्लीज, डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टॉपिक बहुत जरूरी है और मैं आपको बता रहा हूं, जो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, जो भी कराऊंगा ना, आना जरूर है पेपर के अंदर। चाहे आपको भले ही आता हो, लेकिन दोबारा कर लो, जब पता है 3 नंबर की चीज पक्की है पेपर के अंदर, 5 की भी आ सकती है अगर ये 5 नंबर में गया तो क्वेश्चन। तो अब मेरी बात सुनो, u स्पीड से फेंका तो इनिशियल स्पीड यहां पर u cos थीटा और यहां पर u sin थीटा, और एवरीवन नोज देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, देयर विल बी चेंज इन द वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। अब मैं बस आप लोगों से ये पूछता हूं कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट मान लो a है सुमित, और ये वाला पॉइंट o है, और ये वाला पॉइंट क्या है बोलो? b है। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ा सा बुकिश तरीका, और फिर मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे पता लगा था। मुझे बताना a पॉइंट पर वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? 0। अक्षत वैसे एक बात था, यहां पर 40 की है तो वहां 0 होने में कितनी देर लगाएगी? 4 सेकंड। और जितना ऊपर जाने का समय होता है उतना नीचे, तो हम टोटल 8 कर देते हैं ऐसे। अच्छा 4 कैसे निकाल रहे हो? 40 है तो तुम कितना बोल रहे हो? 4 सेकंड। अगर 50 होगा तो 70 होगा तो कैसे कर रहे हो? 10 से डिवाइड कर रहे हो। 10 से एक्चुअली में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम u sin थीटा को g से डिवाइड कर रहे हो। u sin थीटा को इसको 10 से डिवाइड कर रहे हो। ये आ रहा है आपका इतना टाइम, और इसका दुगना कर दोगे, इसका दुगना कर दोगे 2u sin थीटा बाय में बोलो क्या? g। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। एक्चुअली में तुम्हारा आंसर यही आना चाहिए, और यही आंसर मैं भी लाके दिखा देता हूं। समझे नहीं ना क्या हुआ? अरे u sin थीटा को g से डिवाइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर जितनी भी स्पीड यहां पर वो 10-10 करके कम होगी,
तो जितनी देर में डिवाइड होकर खत्म हो जाएगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका। 40 है तो 4, 50 की स्पीड है और जो वर्टिकली तो 5 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगी, और दुगना इसलिए करना पड़ रहा है कि ऊपर ऊपर 5 सेकंड में पहुंचे तो नीचे भी तो आएगी ना। क्लियर? तो आपको करना कैसे इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। तो करना क्या, आज ये बोर्ड पे सब बच्चे इधर, ये बात सबको याद है, ये बात तो नहीं भूलोगे, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू साइन थीटा। चलो अब आपको निकालना है, तो मैं देखो कैसे करूंगा। फ्रॉम मेरा पहला ड्राइव है बच्चों जो मैं निकालने वाला हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबकी नजरें बोर्ड पर। मैंने मोशन लिया फ्रॉम O टू A, O टू A, ये पॉइंट B है। मैंने इक्वेशन लगाई V इक्वल्स टू U प्लस। अच्छा ये हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये इक्वेशंस होती है ना, आप कुछ बच्चे मेरे को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सर ये तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होती है, इक्वेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशंस होती हैं, बट दिस मोशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं इसको सॉल्व ऐसे कर रहा हूं कि कितना ये स्ट्रेटली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और कितना वर्टिकली मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, वो वर्टिकली कैसे स्ट्रेट में मूव कर रहा है ना। तो अभी मेरी बात को समझना, मैं सॉल्व कैसे करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। O से A में मैं ले रहा हूं फाइनल वेलोसिटी y में, इनिशियल वेलोसिटी y में, एक्सेलरेशन y का, लेकिन टाइम y और x का कुछ नहीं होता। भाई अगर मैं बोलूं कि ये चीज वहां से वहां तक 3 सेकंड में पहुंची, समझना मेरी बात को, तो हॉरिजॉन्टली भी इसको कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड, वर्टिकली भी कितने लगे बोलो 3 सेकंड। टाइम किसी डायरेक्शन का नहीं होता। हाँ इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी x और y में अलग अलग हो सकती है, एक्सेलरेशन x और y में अलग अलग हो सकता है, बट टाइम अलग अलग नहीं हो सकता। तो मेरी बात को समझना बच्चों, 3 चीजें लगाई मैंने। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा O से A तक जाने में फाइनल वेलोसिटी A पे कितनी है, बोलो 0। अंकित ड्राइव करना सीख ले, इधर बोल कितनी है, u sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना -g, gt बराबर कितना आ गया, और बोलो t बराबर कितना आ गया। क्या यही कर रहे थे तुम लोग? O से A तक जाने का जो समय लगेगा वो u sin थीटा बाई g लगेगा, तो लॉजिकली समझ में आ रहा है वैसे ही, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, बोलो 2t। ऊपर जाने का नीचे जाने का समय बराबर होता है, इसलिए बोलेंगे 2u sin थीटा बाई में क्या। तो सभी बच्चे याद कर लो कि एक प्रोजेक्टाइल को पूरा ऊपर से नीचे तक गिरने में कितना समय लगने वाला है रियान, 2u sin थीटा बाय g। आप कहेंगे सर हमें बिल्कुल u बता दीजिए कितना था, एंगल बता दीजिए, g हमें पता ही होता है, हम निकाल लेंगे कितना टाइम ऑफ फ्लाइट था। मैंने बोला था ना 2 चीजें देगा आपको, u और थीटा, इतने की स्पीड से फेंका, इतने एंगल पर फेंका। तो आप कहेंगे ठीक है बस हमें u और थीटा ही दे दो, क्योंकि u और थीटा पुट करके g को पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, कितनी देर में वो नीचे गिरेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लक्षित नहीं आ रही बात समझ में? सेकंड पॉइंट इज योर मैक्सिमम हाइट। बातें मत करिए, मैक्सिमम हाइट, दिस इज कैपिटल H। अब मैक्सिमम हाइट भी इसने कितनी देर में गेन कर ली थी मुझे बताओ जरा। जब O से A में गया ना, O से इतने में उसने मैक्सिमम हाइट गेन कर ली। और ये मैक्सिमम हाइट एक्चुअली में क्या है, जब इस बॉडी ने O से A मोशन किया, वंश O से A मोशन किया, मुझे बताओ उसने डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना करा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। जब ये ऑब्जेक्ट O से A गया, सब बच्चे एक बार देखना, मैं कुछ बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं। O से A गया तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना करा। भाई O से A में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो इतना है। बट कोई पूछे कि y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया, तो बोलूंगा y में तो इसने O से A यहां पहुंच गया, इतना डिस्प्लेस कर, देखो इतना डिस्प्लेस करा y में, इतना मतलब ये हो सकता है। अच्छा x में कितना करा, पहले यहां था अब यहां पर है, तो इतना डिस्प्लेस करा x में। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि O से A में डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, मैं एक इक्वेशन लगाने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान समझना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये भी मैंने के लिया y में, ये भी y की, ये भी y की और ये भी y की, बस टाइम नहीं होता किसी y a का। फ्रॉम O टू A, चलो आप लोग ही मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना इस चीज का। मुझे बताओ O से A में फाइनल वेलोसिटी y पे कितनी है, 0। रौनक नहीं आ रही समझ में? इनिशियल कितनी थी बोलो y में, u sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना था बोलो -g, और डिस्प्लेसमेंट y में बोलो कितना था h। तो बताओ कितना आएगा बच्चों, माइनस का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में माइनस का 2gh, h बराबर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में क्या, फिर दोबारा से u और थीटा और g पुट करके आप लोग मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं कितना पहुंचेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिंपल है यार, ड्राइव करना आना चाहिए आप लोगों को। थर्ड चीज आप लोगों की है हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको मैं r से डिनोट करता हूं, वो उसने कब करी है, हॉरिजॉन्टल रेंज उसने कब पूरी अटेन करी है, O से B में, O से B के मोशन के दौरान जो ये रेंज है वो क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन द, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन फॉर्मूला लगाना, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, S इज इक्वल्स टू ut प्लस में, कि कुछ बच्चे कहेंगे सर आप क्यों नहीं लगाया आपने वो वाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
भैया मेरे को यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पता ही नहीं। और पहली बात सुनिए, एक्स डायरेक्शन की अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की बात करोगे, दोनों ही यू कॉस थीटा, दोनों ही इनिशियली भी यू कॉस थीटा, फाइनली भी यू कॉस थीटा ही है। तो यार वो माइनस होकर जीरो हो जाएगा, इसलिए मेरे को वहां से निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भी यू कॉस थीटा, ये भी यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन जीरो होगा, एक्स डायरेक्शन का सब कुछ जीरो बराबर जीरो आ जाएगा, तो उससे निकलेगा नहीं डिस्प्लेसमेंट निकलेगा इस इक्वेशन से। तो मुझे सभी बच्चे बताना, ओ से बी में अगर मैं इन सबके ऊपर लगा दूं एक्स एक्स, जल्दी से मुझे बताना जरा, ओ से बी में कोई तुमसे पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी करिए एक्स डायरेक्शन में, जल्दी बोलो। ओ से बी में डिस्प्लेसमेंट कितनी करिए एक्स डायरेक्शन में, तो यार ओ से बी पहुंच गया, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आर, वाई डायरेक्शन में कितना हुआ कौन बच्चा बताएगा। ओ से बी पहुंच गया, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस जीरो, बहुत बढ़िया समय। ओ से बी पहुंच गया, वाई डायरेक्शन में कितना सर, अरे यहां था यहीं पहुंचा हुआ है, वापस ग्राउंड पे आ चुका है, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, बट एक्स डायरेक्शन में कितना बोलो आर, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आर। इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी थी यू कॉस थीटा। ओ से बी तक का समय कितना लगेगा, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, पढ़ चुके हैं, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई। एक्सेलरेशन एक्स में कितना है बोलो जीरो, बोलो कितना आएगा यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो कितनी 2u साइन थीटा बाय में जी, सब बच्चे बोलो क्या आ जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। और यहां पर एक थोड़ी सी ना फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चे ज्यादा जानते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है बच्चों, कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है कि आपका जो साइन 2 थीटा होता है ना, वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। सो दीज 3 फॉर्मूलाज जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा प्रूव करने को बोले जाते हैं। वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ मच टाइम इट टेक टू फॉल टू द ग्राउंड, हाउ मच मैक्सिमम हाइट इट विल गेन, हाउ मच मैक्सिमम रेंज इट विल गेन। कैसे निकलेगा यार, प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा भाई। पहले टाइम निकाल लिया करो ऊपर तक पहुंचने का, बस ऊपर तक का कितना आएगा यू साइन थीटा बाय जी, उसको 2 टाइम्स कर दो हो गया। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी, वो वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलेगी, वो एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए लगा दिया करो वाई डायरेक्शन वाला फॉर्मूला, इसके लिए लगा दिया करो एक्स वाला, अपने आप आंसर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है। अब मैं आप लोगों को एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मुझे याद नहीं पहले आपको बताई कि नहीं बताई, फर्स्ट टर्म के पेपर से पहले तो शायद बताई होगी एक बार, बस अबे फर्स्ट टर्म के पेपर से पहले शायद बताई होगी। एक कुछ बच्चों को तो बस पढ़ते हैं नहीं और फिर कहते नहीं सर नहीं करें। आ जाओ, ये है हमारी 4th इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। देखिए अगर सीबीएसई को थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को हल्का सा टिपिकल करना है, सो इट विल गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे देंगे भाई। अब ये क्या होती है सुन लीजिए, 2 मिनट की चीज है, समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। देखो क्या होता है, आप मुझे बताओ जैसे कि आपकी कोई भी एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, बचपन में आप लोगों ने एक चीज करी है, कहाँ कटा हुआ सिलेबस में, नहीं है सिलेबस में। अगर मान लो उसने ये बोल दिया कि शो करो कि पैराबोलिक पाथ है, फिर कैसे करोगे। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी काट देंगे, एक चीज काट देंगे, ये नहीं होगी बच्चों से, ऐसे नहीं कटेंगे भाई। है अरे है इंक्लूड है, अब मत करो इस पर डिस्कशन, छोड़ो, इतने में तो करा दूंगा मैं, तुम 5 मिनट सलाह बनाओगे इस पर हो जाएगा। सुन लो, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिक्स में सब बच्चों ने एक चीज पढ़ी आज तक, अगर फिर एक लाइन कहीं से पास करती है तो आप उस लाइन की ना इक्वेशन बोलते हो, जैसे आप बोलते तो ये लाइन की इक्वेशन x + y = 4 है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये लाइन, पहली बात तो हर लाइन कुछ पॉइंटों को जोड़ के बनी हुई है, कुछ पॉइंटों को जोड़ के बनी हुई है। ये इक्वेशन बताती है कि वो जो पॉइंट्स जिनको जोड़ के बनी है ना, उन पॉइंट्स का x और y का सम कितना आएगा 4। जैसे कि ये लाइन पास होती होगी 0,4 से, देखो x और y का सम 4, ये लाइन पास करती होगी 4,0 से, ये लाइन पास करती होगी 2,2 से, समझो मेरी बात को, क्योंकि सबका x और y का सम कितना आ रहा है बोलो 4। जब भी कोई लाइन कहीं से पास करती है, अब कोई और लाइन में यहाँ से करके पास कराता हूँ, कहीं और लाइन पास कराता हूँ ऐसे करके, तो इसके भी पॉइंट्स अलग अलग होंगे, उसका x और y का इक्वेशन कुछ और हो सकता है, 2x + 3y = 4 हो सकता है, कि इस पे आने वाले सारे पॉइंट्स का x और y का सम करूं 2 टाइम्स ऑफ x + 3 टाइम्स ऑफ y, तो कितना आएगा बोलो 4 आएगा। सिमिलरली अगर ये x एक्सिस की तरह माने और इसको y एक्सिस की तरह माने, तो प्रोजेक्टाइल भी कई सारे पॉइंटों से होके जाता है कि नहीं जाता। तो जब वो कई सारे पॉइंटों से होके गुजरता है तो उसका भी x और y का अपना एक रिलेशन होगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ, उसके ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ की इक्वेशन, उसके पाथ की इक्वेशन, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ हो गया। तो अब मैं कैसे निकालूं इस चीज को, तो आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये ऐसे गया,
यहां पर इसकी स्पीड u है, बातें मत करना नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये वाला इसका u cos थीटा स्पीड है, ये वाला इसका u sin थीटा स्पीड है। मैं रैंडम एक पॉइंट बीच में लेता हूं, एक रैंडम पॉइंट लेता हूं p पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट ना, जैसे ओरिजिन है ना, ये मान लो ओरिजिन है ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट इसका x, y है। कितना कोऑर्डिनेट है बोलो? मैं किसी भी पॉइंट को x, y बोल देता हूं इसके बीच में, है ना, जैसे कि इस लाइन पे आने वाले किसी पॉइंट को मैंने x, y बोल दिया। तो मुझे बताओ अगर ये पॉइंट x, y है तो यहां तक की दूरी कितनी होगी बोलो? x। अरे अगर ये पॉइंट x है तो ये वाली दूरी कितनी होगी बोलो? x। x कोऑर्डिनेट ऐसे तो साइन करते हो कि ओरिजिन से कितना हॉरिजॉन्टल दूरी पे है, और y कैसे साइन करते हो? ये y होगी भाई, ये y होगी भाई। अब आपको बस कुछ नहीं करना, x और y का फॉर्मूला बना लेना, x और y की इक्वेशन बना लेनी। जैसे कि मैं पूछता हूं आपसे, अगर ध्यान देना भाई सब बच्चे, ये चीज तो बोलो क्या होगी? x, और ये वाली हाइट बोलो क्या होगी? y होगी। मुझे बताओ अगर y निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? शिवम, O से P की दूरी के अंदर, बिल्कुल फोकस रहिएगा बोर्ड पे, O से P के दूरी के अंदर मुझे y निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन निकालना है मुझे। मैंने अभी h भी ऐसे ही निकाला है, मैं आपको बता दूं, बस h जो आया था वो ऐसे a के अंदर गेन हुआ था, और जो ये जो y हाइट गेन हो रही है वो O से P में गेन हो रही है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यही फॉर्मूला लगा देता हूं, इसके अंदर आप लोग लगा लीजिए, या तो s इज इक्वल टू ये वाला लगाइए, ut प्लस में, सुनते चलिए बस सुनते चलिए, थोड़ी देर में समझ सब आएगा। तो मैं बोलूंगा बच्चों, O से P में दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? मुझे बताना O से P में इसने y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया? O से P में लक्षित, O से P में इसने y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया? तो कहेंगे अगर उसका कोऑर्डिनेट x, y है तो y डायरेक्शन में इसने y यूनिट डिस्प्लेस किया। कितने यूनिट बोलो? तो मैं बोलूंगा ये वाली वैल्यू तो y आ गई। किसी को दिक्कत है कोई? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन फ्रॉम O टू P, O टू P गया तो वैसे तो ये इतना डिस्प्लेस कर रहा है, बट y में इतना हुआ है और x में इतना हुआ है। सुमित बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ? y यूनिट्स। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी थी बोलो? अच्छा, टाइम वहां तक कितना लगा? तो मैंने उसको t बोला। कितना बोला बोलो? t समय लगा, पता नहीं कितना लगा होगा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, यू ऑल नो दैट -g, तो बोलो कितना आएगा? माइनस का हाफ gt स्क्वायर। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई आपत्ति है तो मुझे रोक सकता है भाई, है भाई कोई आपत्ति? यहां तक नहीं ना, अभी समझ नहीं आया होगा, चिंता मत करिए, बस मैंने y को लिख दिया ऐसे। अब सेम काम मैं करता हूं x के लिए, O टू P, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना होगा बोलो? वो होगा, ध्यान से देखते चलो, ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। सुमित इधर बने रहो टॉपिक के अंदर, मैं तेरे मार दूंगा। इधर देखो, क्यों परेशान कर रहा है इसको? टॉपिक पे वापस से, फ्रॉम O टू P, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कहां गया? O से P, ध्यान देना, O से P, तो मुझे बताओ x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करा? बोलो जल्दी से, x। वेलोसिटी कितनी थी बोलो? u cos थीटा। टाइम कितना लगा? अच्छा भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना टाइम उसको y डिस्प्लेसमेंट करने में लगा उतना टाइम इसको, मतलब इन दोनों इक्वेशन में एक चीज सेम है, वो बोलो क्या है? t। वो बोलो क्या है? एक्चुअली में व्हेन यू आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यू आर फाइंडिंग द इक्वेशन रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड, तो मैंने y का बनाया और यहां पर मैंने किसका रिलेशन बनाया? x का। उनको रिलेट करने के लिए एक ही पैरामीटर दोनों में सेम है, वो है t। एक ही चीज x और y की दोनों के लिए सेम काम करती है, वो क्या है बोलो? टाइम। बाकी सब कुछ दोनों के लिए अलग अलग होता है भाई। तो मैंने बोला कि जितना समय उसको O से P तक पहुंचने में लगा, मतलब y डिस्प्लेसमेंट करने में जो t समय लगा, उतना ही समय इसको x डिस्प्लेसमेंट करने में लगा है। अच्छा, ax की बात बच्चे कह रहे हैं नहीं करी सर, जीरो ही आना है यार ax तो मैं क्या करूंगा बच्चों? अब यहां से t को निकाल लूंगा, बोलो कितना? x बाय u cos थीटा, x बाय, उसको यहां यूज कर दूंगा, बताओ कितना आएगा? y बराबर में u sin थीटा इंटू में t, बोलो कितना आएगा? देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में हाफ g, थोड़ा छोटा करे जा रहे इसको, माइनस का हाफ g t स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप लोग सुनते चलिए, सुनने का मेन काम है। बताओ क्या आएगा? y बराबर में u से u कट जाएगा, साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा आ जाएगा, माइनस में बोलो क्या आएगा यहां पर? हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। वैसे तो आप इसको यहां छोड़ सकते हो, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना, यही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। कुछ बच्चे कहें सर इतना आसान तो नहीं आया जैसा आप बोल रहे थे एक्स और वाई का, बिकॉज बच्चों यहाँ पर थीटा नहीं पता ना, हमें थीटा वगैरह पता हो, यू वगैरह पता हो, सारी वैल्यू पुट हो जाएंगे तो बस इक्वेशन में वाई और एक्स दिखेगा, बस क्या दिखेगा? वाई और एक्स। वो इक्वेशन हमने प्रॉपर्ली थीटा वगैरह के टर्म्स में बनाई है। दूसरी बात, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई बराबर में एक्स टेन थीटा
माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर, और तुम जानते हो यू कॉस थीटा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का बोलो क्या है, स्क्वायर है। क्या है बोलो, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और बस मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है तो खेल बन जाएगा, नहीं आती तो याद कर लेना। मैं कैसे साबित करूं कि ये जो मोशन हुआ है पैराबोलिक हुआ है। देखिए जितनी भी स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने बचपन से आज तक पढ़ी है ना, उन सभी इक्वेशंस में x की पावर भी 1 होती है, y की पावर भी क्या होती है 1। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, वट एवर बी द इक्वेशन, x की पावर भी 1, y की पावर भी 1। जिन बच्चों ने 11th क्लास में पैराबोला पढ़ लिया है मैथमेटिक्स के अंदर, क्या आप जानते हो पैराबोलिक इक्वेशन ऐसी थी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है, या x इक्वल टू में वाई स्क्वायर, मतलब एक वेरिएबल की पावर 2 होती है और एक वेरिएबल की पावर 1 होती है। ऐसे ही होता है कभी भी। एक छोटी सी बात, ये सारा समझ में आ गया। आप y इक्वल टू एक्स का अगर आप बनाओगे ना तो ऐसा बनेगा, x पे 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, x2 रखोगे y2 आएगा, x3 सीधा जाएगा। एक बार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बना के देख लो, आपको पैराबोलिक समझ में आ जाएगा। x 0 पे y 0, x को 1 डालोगे y 1, सर कहाँ, वही तो आ रहा है 1 पे 1। 2 पे कितना आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 4 यहां पर आएगा। तो ये लाइन सीधी नहीं गई, कैसी गई बोलो, ऐसी गई है ना। सीधी तो तब जाती है जब y इक्वल टू एक्स वाला होता है, 2 पे 2 आता है, 2 पे कितना आ गया 4, तो सीधे जाने की बजाय ऐसी पैराबोलिक मुड़ गई। तो जब कभी भी एक वेरिएबल y है और एक एक्स स्क्वायर भी है इसके अंदर, y और एक्स स्क्वायर है, तो ये साबित करता है कि ये इक्वेशन कैसी है बोलो, पैराबोलिक इक्वेशन है। मींस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। और सीधा बस इतना लिखना है, इट शोज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। बच्चों मैं क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पा रहा हूं, कोई क्वेश्चन तो लग नहीं रहा कि आज समय आ पाएगा, लेकिन हमें टॉपिक पूरा करना जरूरी है। पहले टॉपिक अच्छे से आ जाए, क्वेश्चन के लिए मैं फिर आधा घंटा लगा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे बस ये बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्या क्या निकालना होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट सबको समझ में आ रहा है, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकाली, अक्षर बात समझ में आ रही है। दोबारा बता रहा हूं, मैंने एक रैंडम पॉइंट पी लिया बीच में, जिसको मैंने एक्स और वाई बोल दिया। तो अगर वो मैंने एक्स और वाई बोल दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ये डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या है वाई। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लगा दिया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो मैंने भैया डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन वाई, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, टाइम वहां तक पहुंचने में टी लगाए, हाफ जी टी स्क्वायर। फिर मैंने एक्स के लिए भी ये करा, एक्स यूनिट की डिस्प्लेसमेंट हुई है, यू कॉस थीटा स्पीड के साथ हुई है, टाइम इसको टी ही लगाए, और ये वाला टी और ये वाला टी बोलो क्या है, सेम। तो वहां से टी को निकाल के यहाँ पुट कर दिया मैंने, और इक्वेशन बना ली वाई और एक्स की फॉर्म में। ये साबित करता है कि इक्वेशन पैराबोलिक है, या इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लिख के घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर तो आ ही जाएगा बच्चों, या फिर भी नहीं आएगा। अच्छा, अब एक आखिरी बात मैं आप लोगों से करने वाला हूं, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। ये होता है नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये लास्ट चीज है, इसके बाद प्रोजेक्टाइल से यही सब पूछता है, यही वाला करना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही करके जाओ पेपर में, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। अब ये एक्स है, ये वाई है, फाइनल एग्जाम है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। वो कोशिश ही ये करते हैं कि लास्ट में कम से कम एटलीस्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिक्स, तो बच्चा करके आता है, कुछ को तो पास कराने जैसा दे दो। फेल वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बताई हुई चीज़ें भी नहीं करके जाते हैं ना, वो बच्चे फेल होते हैं। अब जैसे बोल दिया चिल्ला चिल्ला के प्रोजेक्टाइल करना है, टीचर ने भी चिल्ला चिल्ला के बोला होगा क्लास के अंदर प्रोजेक्टाइल कराना भाई, उसके बाद भी बच्चे जब प्रोजेक्टाइल नहीं करते तब फेल वाले रिजल्ट आते हैं। अब सुनो, ये आपका मोशन है, वो आपसे ये बोल रहा है जैसे कि आपने यहां पर उसकी स्पीड यू दी थी, तो क्या उसकी स्पीड यहां पर भी यू ही होगी क्या? यार एक बात है ना, यहां पर उसका हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा था, ये वाला उसका वेलोसिटी तब ये यू था। अब थोड़ी सी आगे चल के आपको पता है एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी बोलो कितना रहेगा, लेकिन वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी तो उतना रहा ही नहीं ना, है भाई योगिता। अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक मेरे पास बी वेक्टर है और उन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो जो रिजल्टेंट आता है इनका, उसका क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। इतनी उम्मीद करता हूं यार कि कुछ तो थ्रू आउट द ईयर पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं सोचा ना कि 10 दिन पहले ही करके सब कुछ होने वाला है। मैं 10th क्लास के बच्चों को यहाँ बैठा के अगर मैं सोचूं कि मैं प्रोजेक्टाइल समझा दूंगा तो मेरे बस की ये बात नहीं है, है ना। तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि 11th क्लास में कुछ चीज़ें आपने देखी हूँ थ्रू आउट द ईयर ना, तो आपको पता है कि दो वेक्टर्स ए और बी हैं, अगर उनका रिजल्ट निकलेगा तो ऐसे निकलेगा। मेरे कहने का मतलब जैसे कि ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए, थीटा कितना हो जाएगा 0, रख के देख लो आपको समझ में आ जाएगा। कॉस थीटा 0, कॉस 0 कितना होगा 1, तो ये बन जाएगा कॉस 0, बस समझ रहे हो, थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 1 हो गया। अंदर क्या बनेगा कार्तिक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस मैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा,
यानी कितना आ जाएगा बोलो a प्लस बी। वो कहना चाह रहा है अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो सीधा ही a प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो a प्लस बी। ये फॉर्मूले की बस वैलिडिटी समझाने के लिए मैं आपको कर रहा था कि अगर दो वेक्टर अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं तो रिजल्ट कितना बनेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 5 न्यूटन इधर लगाया, किसी ने 7 न्यूटन इधर लगाया, तो जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन मैंने 5 लगाया इधर, उसने 7 लगाया उधर, तो फिर ये घट जाएगा, 7 में से 5 घट के पीछे की तरफ 2 न्यूटन लगेगा। तो ऐसे किसी अलग अलग दिशा में अगर दो वेक्टर लग रहे हैं, अलग अलग दिशा में दो वेक्टर, मैं 5 इधर लगा रहा हूं, कोई 7 इधर लगा रहा है कुछ एंगल पर, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा दोनों का मिला के 5 और 7 का 12 भी बन सकता है अगर सेम डायरेक्शन में है, 2 यूनिट भी बन सकता है अगर अपोजिट है, कुछ और भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे एक आइडिया लग गया होगा आपको वेक्टर का फिर से, है ना। तो मैं बोलता हूं रिजल्टेंट ये होता है। एक बात जो आपको बार बार ध्यान रखनी है कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, वेक्टर क्या हो जाते हैं, थीटा 90 हो जाए, थीटा बोलो कितना हो जाए 90, सब बच्चे बताओ अगर थीटा 90 होगा cos 90 कितना होता है 0, तो रिजल्टेंट ऐसे में कितना बनता है बोलो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जानना जरूरी है बस। अब आ जाइए फटाफट से, मुझे एक बात बताओ, x डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी सर, u cos थीटा, ये चेंज ही नहीं होती। इनिशियली u cos थीटा होती है, हमेशा u cos थीटा रहती है, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं होती, होती है। तो यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में, मानते हो, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बोलो किसमें, y डायरेक्शन में। अच्छा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, रियान आप बताना मुझे, अगर इसकी स्पीड y डायरेक्शन में इनिशियली u sin थीटा थी, सब बच्चे बिल्कुल फोकस रहना अगले 2 से 3 मिनट, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूं। इसकी 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, अभी u sin थीटा है तो 1 सेकंड बाद कितनी होगी, एक सेकंड बाद y डायरेक्शन की वेलोसिटी बोल रहा हूं, उस y डायरेक्शन की। अच्छा 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, 4 सेकंड बाद 0 हो जाएगी, 1 सेकंड बाद कितनी होगी 30 ना, 10 ही कम करी ना, 2 सेकंड बाद कितनी कम करेगा 20, 3 सेकंड बाद। एक्चुअली में तुम कैसे कम करते हो, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में ऐसे कम होती है, u sin थीटा माइनस gt, माइनस, ये समझे नहीं कैसे सर, 1 सेकंड है तो g कम हो जाएगा, 2 सेकंड बाद 2g कम हो जाएगा, 3 सेकंड बाद 3g कम हो जाएगा, 4 सेकंड पे 4g कम हो जाएगा, मतलब कि 40 कम हो जाएगा, और ये 40 है तो 0 ही कर देगा इसको। समझे नहीं मेरी बात को। और ये मैंने कहां से बनाया, कोई ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बना दिया हो भाई, ये तो मैं तुम्हें लॉजिकली समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अदरवाइज मेरे पास फॉर्मूला है v इक्वल टू में u प्लस, जैसे ही मैं y डायरेक्शन लगाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी मुझे y डायरेक्शन में निकालनी है कुछ t समय के बाद कि कितनी वेलोसिटी y में होगी। तो मैंने कहा इनिशियल कितनी u sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना बोलो माइनस g, अंकित यहां पर देखो माइनस g इंटू टी। तो मैंने बोला कि किसी भी पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, u sin थीटा में से g करके घटता है, कितना करके बोलो, तो t समय बाद कितना घट जाएगा बोलो, gt घट जाएगा, क्या घट जाएगा बोलो, 1 सेकंड बाद घट जाएगा, t को 1 रख के देखो g घटेगा बस, 2 सेकंड बाद 2g घटेगा। समझ में आ रही बात। तो आपको अगर ये पता लग गया कि कुछ समय बाद y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, x डायरेक्शन की सबको पता है u cos थीटा कितनी बोलो, तो मुझे सब बच्चे बताने की कोशिश करो जो v नेट आएगा, v नेट आएगा कितना आएगा बताओ जरा। सर v नेट तो फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या फिक्स हो गया v नेट, सब बच्चे देखो u cos थीटा का स्क्वायर, अरे यार जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो a का स्क्वायर प्लस, तो u cos थीटा का स्क्वायर प्लस में फाइनल वेलोसिटी इन, अब फाइनल वेलोसिटी y में कितनी होगी वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग पता लगेगा। अगर वो बोले 3 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी बताओ, 3 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी u sin थीटा माइनस में क्या 3g, तो ये वैल्यू यहां डालेंगे, u cos थीटा डालेंगे। अब आपको सर सॉल्व कैसे होने वाला है, अरे भैया वो आपको क्वेश्चन के अंदर u भी देगा 50 है, थीटा भी देगा 30 है, तो जैसे कि u मिल गया थीटा मिल गया तो u cos थीटा तो पूरा पता लग गया। और जब तुम्हें u पता है थीटा पता है, वो बोलेगा मुझे तो 3 सेकंड बाद बताओ, 3 सेकंड बाद बताओ, तो मैं u sin थीटा u पुट करूंगा, sin थीटा पुट करूंगा, g पुट करूंगा, 3 सेकंड बाद ये पुट करूंगा, तो y डायरेक्शन का भी मेरे को वेलोसिटी पता लग जाएगा, लग जाएगा, फिर मैं दोनों का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दूंगा। नहीं पल्ले पड़ता पक्का। ये पार्ट अगर आप लोगों को हल्का सा मुश्किल लगा तो एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। मैं ही सोच रहा हूँ सारा कुछ। समझने के लिए बस ये, ठीक है। आपको कोई ये बोल रहा है कि व्हाट इज द, बहुत सारी चीजें इसमें पूछ ही सकता है। इसमें मैंने आपको क्या क्या दे दिया, क्या क्या दे दिया है कार्तिक, एक तेरे को दिया है u, क्या दिया है बोलो, और एक क्या दिया है बोलो थीटा।
बहुत सारी चीजें तो पूछ ही लेगा, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, या टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करोगे बोलो सब बच्चे, 2u sin थीटा बाय में बोलो क्या g। ए शिवम क्लास खत्म नहीं हुई है, आपको u पता है 80, अबे देख नहीं रहे इसलिए बोल रहा हूं, u पता है 80 और एंगल कितना है बोलो 60, तो आपको जब u पता है और थीटा पता है तो वैल्यू पुट करके निकाल लो ना, समझ नहीं पा रहे, ऐसे ही हाइट भी आ जाएगा, ऐसी रेंज भी आ जाएगा, बिकॉज में यू और थीटा चाहिए होता है। अब बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 3 सेकेंड्स, 3 सेकंड के बाद इसकी प्रोजेक्टाइल की नेट वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो जरा कैसे करूंगा मैं कहूंगा, ध्यान सुनना, एक्स डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और वाई में कितनी है, ये मैं निकाल लूंगा। पहले बोलो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल बोलो कितनी होगी, यू कॉस थीटा, यू बोलो कितना 80 कॉस 60, कॉस 60 बोलो कितना होता है बच्चों, हाफ होता है, वो माइनस सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, 30 लेना चाहिए था वैसे, कैलकुलेशन अगर अच्छी करना चाहते हो तो 30 लेके कर लेते हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा। अरे मतलब रूट में चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना बच्चों, 30 ले लिया मैंने, ठीक है। तो मुझे बताना जरा क्या आएगा, cos 30 बोलो कितना आएगा, cos 30 बोलो कितना आया, तो मैं ये बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 40√3 था, कितना था बोलो। अच्छा इनिशियल वाई डायरेक्शन में कितना था बोलो, u sin थीटा, ध्यान देना पहले इनिशियल तो निकाल लो, इनिशियल तो निकाल लो दोनों का, तो इनिशियल u sin थीटा बोलो कितना बोलो 80 sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आपकी वाई डायरेक्शन में इनिशियल बोलो कितनी थी 40, बोर्ड पे बने रहिए, जाने की जल्दी मत करिए, 40 थी वाई डायरेक्शन में और 40√3 थी एक्स डायरेक्शन में। आपको बोला गया 3 सेकंड बाद मुझे बताइए नेट वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने कहा 3 सेकंड बाद जितनी एक्स में है, जितनी वाई में है, जितनी वेलोसिटी एक्स में है, जितनी वेलोसिटी वाई में है, उन दोनों का बोलो क्या निकालूंगा, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, उन दोनों का। भाई नेट वेलोसिटी तो ऐसे ही निकलती है कि जितनी वेलोसिटी उसकी एक्स में है किसी पॉइंट पे और जितनी उसकी वाई में है उसका मैं सॉल्व कर दूंगा भाई, है ना भाई। आए इधर भाई सुमित, मुझे बता जरा एक्स वेलोसिटी में 3 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी, कौन बच्चा बताएगा। एक्स डायरेक्शन में 3 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, 10 होगी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सारा खराब कर रहे हो, 40√3 रहेगी भाई, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो 40√3 का स्क्वायर नहीं आया भाई समझ में। और वाई डायरेक्शन में बोल दो डायरेक्टली यार, 40 थी 3 सेकंड बाद कितनी बचेगी, 10 बचेगी। और अगर आपको निकालना है तो बोलोगे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आएगा सर, जितनी थी इनिशियली कितनी थी बोलो 40 माइनस में जीटी करूंगा, क्या करूंगा बोलो, तो 40 माइनस में 10 गुना में 3 बोलो कितना आएगा, 10 आएगा, क्या आएगा। अरे यार तुम वैसे ही कैलकुलेट कर लोगे यार, 40 की स्पीड 3 सेकंड बाद 30 ही बचेगी बस, तो वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड बस 30 बचेगी। अब तुम सॉल्व करोगे, समझ रहे हो बात को, ये 3 आएगा, अच्छा अब तुम अगर सॉल्व करोगे इसको तो कर लोगे भाई, अब बताओ 16 3 48 आएगा और फिर 48 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100, तो आ गई भाई नेट वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया ना समझ में, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको पता है कि किसी की भी नेट वेलोसिटी कैसी होगी, उसके एक्स में पता लगा लो, उसकी वाई में पता लगा लो, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। जो मैं ये तुम्हें पीछे लिखवा रहा हूं ना, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली मैंने क्या करा है, ये बेसिकली मैंने वी नेट निकाला है रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस, अब सब बच्चे मुझे बताओ वी एक्स का स्पीड तो पीछे वी एक्स का स्पीड तो हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा, कितना रहेगा बोलो, जो इनिशियली वही रहेगा, लेकिन वाई डायरेक्शन का स्पीड आपको पता है जी करके कम होता है, तो यू साइन थीटा में से जितने टाइम कम हो करना है तो जीटी से कम कर देंगे। लॉजिकली समझ में आ गया ना प्रोजेक्टाइल, तो मैं कह रहा हूं फंसोगे ही नहीं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कहीं नहीं फंसोगे। कितनी चीजें आप लोगों को प्रोजेक्टाइल की कराई, जल्दी से मुझे जवाब दे दो फटाफट से। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन नहीं बताए इसके ऊपर, लेकिन मुझे तुम बताओ अगर डेरिवेशन पार्ट आएगा तो नहीं कर पाओगे क्या। ये हमने 2 क्लासेस में करा था, क्लास में हमने यहाँ पर 45 मिनट्स में लगभग कर लिया, थोड़ा सा पेस में करा, हाई पेस में, लेकिन अगर आपने एक बार करा हुआ है तो गारंटेड समझ में आ जाना चाहिए हो। हाँ
समझ आ गया? बताओ। ओए क्लियर है? सर कल मॉर्निंग की क्लास पढ़ता हूँ। अच्छा सुनो भाई, अब सुनो, कल आप लोगों की बंद कर देना एक बार वीडियो।